क्या हाल है दोस्तों। और एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार सैटरडे रहा यार कल का। काफ़ी सारे मैचेस हुए प्रीमियर लीग में। अगर तुम देखो, लिवरपूल का गेम हुआ, यूनाइटेड का गेम, चेल्सी का गेम। काफ़ी बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिले हमें। वहीं ला लीगा में रियल मैड्रिड वर्सेस एस्पेनियोल। तो सारे मैचेस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगा मैं। एंड वीडियो मतलब स्टार्ट करने से पहले टॉपिक्स हमारे मैं बता दे रहा हूँ भाई। मेरे नेबर में चल रहा है कंस्ट्रक्शन, तो मैं इतनी देर तक बैठा इसीलिए था कि भाई ये कंस्ट्रक्शन रुके और मैं वीडियो बनाऊँ, और अभी रुका हुआ है। बट अगर दोबारा से आवाज़ आएगी तो प्लीज़ बेयर विद इट फॉर टुडे। एंड लेट्स जस्ट जंप इनटू द टॉपिक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई रियल मैड्रिड वर्सेस एस्पेनियोल। भाई काफ़ी ज़्यादा टिपिकल स्टार्ट रियल मैड्रिड का, जैसा मैं मैचेस में हम देख रहे थे वैसा नहीं रहा भाई। इट वाज अ ग्रेट फर्स्ट हाफ। और जैसे तुम देखो, विनीशियस वाज स्टार्टेड ऑन द बेंच। और फ्रंट थ्री ऑफ एम्बाप्पे, रॉड्रिगो एंड आर्दा गुलर देखने को मिला। आर्दा गुलर मतलब वो इन्वर्ट कर रहा था, बॉक्स के अंदर काफ़ी आ रहा था। वहीं पे एम्बाप्पे जो है भाई, एम्बाप्पे का गेम इंटरेस्टिंग, वो ड्रॉप करके जैसा बेंजेमा करता था बेसिकली। यू रिमेंबर द डेज जब बीबीसी होते थे ना, बेल बेंजेमा क्रिस्टियानो, तो उस पर क्रिस्टियानो सॉरी बेंजेमा का जो रोज़ा बेंजेमा नीचे ड्रॉप करके आता था, तो थोड़ा बहुत वैसा कुछ एम्बापे ट्राई कर रहा है। बट जहाँ पे उसे चांस मिली है वहाँ पे शॉट्स लेने के लिए आ रहा है, सो विच इज़ वेरी गुड। एंड तुम रॉड्रिगो को देखो भाई, रॉड्रिगो मक्खन भाई लेफ्ट हैंड साइड। एंड कल एक और मतलब अगर देखने नोटिस करने वाली बात थी तो ये थी कि चुआमिनी स्टार्टेड एज अ सेंटर बैक। एंड मेंडी के ऊपर फ्रैंक गार्सिया ने स्टार्ट किया था। तो इम्पैक्ट तुम्हें दिख रहा था भाई। मेंडी और फ्रैंक गार्सिया में बहुत ज़्यादा फर्क है। मेंडी इज मतलब डिफेंसिवली तो ही इज़ द बेस्ट, आई थिंक फुल बैक इन द वर्ल्ड। इस पर कोई आपत्ति नहीं है बोलने में। बट हाँ, ऑफेंसिव उसके एट्रीब्यूट्स इतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है जितना तुम्हें इनपुट भाई फ्रैंक गार्सिया से देखने को मिलेगा। आई थिंक फ्रैंक गार्सिया वॉज वेरी गुड लास्ट नाइट। बढ़िया बॉल ड्राइव करके अंदर आ रहा था, इन्वर्ट हो रहा था। जब वो इन्वर्ट हो रहा था तो भाई रॉड्रिगो वाइड चला जा रहा था। फिर जब रॉड्रिगो अंदर इन्वर्ट करके आ रहा था और अपने आप को उन स्पेसेस में, पॉकेट्स में डाल रहा था गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ में, तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि फ्लैंक होल्ड करके फ्रैंक गार्सिया वाइड जा रहा था। तो इट वॉज अ गुड केमिस्ट्री बिटवीन रॉड्रिगो एंड फ्रैंक गार्सिया कल के गेम में। बट मेरे लिए भाई मैन ऑफ द मैच ऑफ कोर्स भाई लोग बोलेंगे विनीशियस, जो कि जिसके ऊपर मैं आऊँगा अभी। बट मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच भाई फेडे वाल्वर्डे ही रहेगा, क्योंकि कल वाल्वर्डे खेल रहा था सिंगल पिवट। एंड भाई जो उसने कल तगड़ा खेला है ना, एक तो पता है रियल मैड्रिड के पास जो प्लेयर्स है ना, इनकी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है ना। मतलब तुम इमेजिन करो भाई, हमने वाल्वर्डे को मैंने 2 सीज़न पहले देखा था, जब ये लिवरपूल से फाइनल जीते थे, मतलब उस वाले सीजन में भाई वाल्वर्डे खेलता था राइट विंगर। और भाई कितना तगड़ा था वो वाला भी। इनका जो फ्रंट थ्री था ना, इतना बढ़िया, मतलब बेंजेमा, विनीशियस और वाल्वर्डे। उस पर वाल्वर्डे का तुम ऑफेंसिव कंट्रीब्यूशन देखो। डिफेंसिव तो था ही, बट अब देखो भाई उतना ज़्यादा हायर अप द पिच नहीं खेल रहा है, लेकिन फिर भी भाई जहाँ पे वो पिवट पे खेला, ट्रांजिशन में बिल्कुल कुछ करने नहीं देना ओपोनेंट को, बॉल जीतते रहना, सारा डर्टी वर्क करना। और भाई शॉट्स जब उसके पास मौका होता है तो शॉट लेने से कतराता नहीं है भाई बिल्कुल भी। एंड बेलिंगम का तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, बेलिंगम सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखता है भाई तुम्हें। व्हाट अ प्लेयर ही इज भाई, सब कुछ कर सकता है भाई वो। मतलब तुम्हें बाहर कुछ नहीं हो रहा है, मैच में गोल नहीं आ रहे, तो बाहर से बंदा शॉट लेके तुमको गोल मार देगा। पीछे भाई बॉल्स विन कर लेगा, फिजिकलिटी शो करेगा। आगे भाई बॉक्स के अंदर वो अराइव कर रहा है, मतलब थोड़ा सा अगर तुम देखो तो बॉक्स के अंदर तो भाई वो पता नहीं क्या बन जाता है भाई। उसमें किसकी आत्मा आ जाती है, पता नहीं इनिएस्टा बन जाता है, क्या बन जाता है। जो वो तुम गोल भी देखो कारवाहल का, जिसपे स्क्वायर करी थी बॉल बेसिकली बेलिंगम ने, वो क्या उसका मूवमेंट देखो भाई तुम, क्या सिल्की, मतलब मजा आ गया भाई। गोलकीपर की गलती थी, गोलकीपर कुड हैव डन बेटर। बट यही है भाई रियल मैड्रिड का भाई, वो लोग पैनिक नहीं करते हैं, वो लोग कामनेस अपनी शो करते हैं। और एक तो इंडिविजुअल क्वालिटी इतनी ज़्यादा है ना कि वो उन्हें पता है अंदर से उन्हें कि गोल आ ही जाएगा, कोई इतना पैनिक होने की नीड नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई। इसके अलावा कोर्तुआ ने भाई मिस करा, बट पता है ऐसा होता है कि कभी कुछ चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। ऐसा होता है कि गलती होती है हर प्लेयर से, ऐसा नहीं होगा कि पूरे सीजन में कोर्तुआ से कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। बट इनका टाइमिंग देखो भाई, यहाँ पे रियल मैड्रिड की तारीफ है भाई। उनका कोर्तुआ गलती भी करेगा ना 100 सालों में एक बार, तो वो ऐसे गेम में करेगा एस्पेनियोल के अगेंस्ट, जहाँ पे भाई हंकी डोरी करके भाई रियल मैड्रिड जीत जाएगी मैच। वहीं पे हमारा एक है, तुम्हें पता ही है उसने कैसे मैच में हगान करा, और वो हगी रहा है लगातार, ठीक है, मार्क आंद्रे टर स्टेगन। तो रियल मैड्रिड के केस में बात है कि उनका गोलकीपर हगेगा लीग के एक एस्पेनियोल जैसी टीम के अगेंस्ट, और हमारा गोलकीपर पता नहीं अभी तो हगी दिया, अब ये हगेगा अगर भगवान हम पता नहीं ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ गए, तो ये जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नॉकआउट मैच होगा ना, वहाँ पे टर स्टेगन ओन गोल मार देगा। तो यही डिफरेंस है भाई हमारे गोलकीपर में और उनके गोलकीपर में। उनका ऑफ डे भी ऐसे में आता है ना जब मतलब सब कुछ राइट हो रहा होता है उनके लिए।
भाई इसके अलावा विनीशियस जूनियर गेम मतलब सेकंड हाफ में विनीशियस जब आता है भाई पूरा गेम मतलब वो फिर उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है भाई। वो ट्रिवेला भाई पास रॉड्रिगो का मक्खन भाई मक्खन। इसके अलावा भाई एम्बापे को पेनल्टी मिली है, एंड्रिक अगेन भाई शोइंग हिज फिजिकलिटी एंड ऑल। बट भाई मुझे बात करनी है, तुम्हें अगर एक याद होगा भाई एंड्रिक ने एक चांस बनाया था अपने लिए, खुद ही उसने क्रिएट करा था बेसिकली। उसने बॉल पास करी एंड आई डोंट नो कौन सा वो प्लेयर था, शायद वेलवर्डे था या आई डोंट रिमेंबर कौन सा प्लेयर था, बट शायद रॉड्रिगो था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसने बॉल ऐसे पास करी एंड उसके बाद उसने रन डाला, इतना तेज गया भाई वो बंदा बॉक्स के अंदर, और फिर उसने लिया शॉट मक्खन, वन टच शॉट। वो अगर वो गोल हो जाता ना भाई, वो पूरे गेम का सबसे ब्यूटीफुल, वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्स होता भाई। मतलब जो वो उसने हरकत करी ना वहाँ पे वो मिली मतलब सेकंड्स में, भाई मज़ा आ गया। सो भाई इज दिस रियली शॉकिंग? भाई मेरे लिए तो कुछ शॉकिंग नहीं है भाई। लोग पता नहीं क्या कि रियल मैड्रिड इज बैक, रियल भाई वो गायब कब थे? अब तुम उनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई वो बिल्कुल क्रूज रूज वाले स्टाइल में भाई बढ़िया पासिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इट इज़ लाइक ये एक्सपेक्ट मत करो भाई उनसे, वो उनका ऐसा ही रहेगा। मैंने तुम्हें बोला है वो ऐसा कर करके वो ना पूरा ट्रेबल रेबल उखाड़ लेंगे। तो दिस इज रियल मैड्रिड भाई, इफ़ यू वोंट किल देम दे विल किल यू, जो शावी ने बोली थी बात। तो यही है भाई। सो 4 गोल मारे हैं आराम से, बढ़िया ठाट से जीते हैं। तो देखते हैं भाई आगे कैसा रहता है आगे के फिक्चर्स में इनका। एंड एटलेटिको से भी मैच होने वाला है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहेगा गिवन दैट कि एटलेटिको भी धीरे धीरे फॉर्म पकड़ लिया है। तो वो मैच होगा यार देखने वाला, मैड्रिड डर्बी। आई एम कीपिंग माई आइज ऑन दैट फिक्चर। ठीक है, इसके अलावा भाई प्रीमियर लीग में अगर चला जाए तो सबसे पहले लिवरपूल बॉर्नमथ की बात कर लेते हैं भाई। लिवरपूल विनिंग कंफर्टेबल फैशन में उन्होंने अपना गेम जीता, बिल्कुल फर्स्ट हाफ में ही 3 गोल स्कोर कर दिए थे। और क्या गोल थे यार, तीनों क्या गोल थे, मतलब मज़ा आ गया भाई। जो लुइस डियाज का जो पहला गोल था ना भाई, वो तो मतलब इतना प्यारा गोल था भाई। वो इतना डिफिकल्ट होता है ना वो फिनिश करना, पहले तो इतना मक्खन उसने टच लिया, उसके बाद कंट्रोल इतना बढ़िया, उसके बाद जो फिनिश उसने करा ना भाई, इट इज़ इनक्रेडिबल भाई, इनक्रेडिबल। आर्ने स्लॉट के आने के बाद से भाई मतलब लुइस डियाज की तो भाई क्या फिनिशिंग हो गई है यार। आई थिंक वी हैव टू गिव क्रेडिट प्लेयर को भी कि उसने स्टेप अप करा है, एंड टू द मैनेजर भी कि भाई बहुत पॉजिटिव लग रहा है मुझे। एंड इस टाइम पे कहना कोई गलत नहीं होगा कि भाई ही इज़ मतलब टॉप 3 लेफ्ट विंगर्स इन द वर्ल्ड, ही इज़ भाई, कोई उसमें आयोटा ऑफ डाउट नहीं है मुझे। इसीलिए मैं लुइस डियाज को चाहता भी था बारसा में। तो मुझे पता है भाई वो उसकी क्वालिटी, वो कितना कितना उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन और ये सब चीज़ें कितनी भरी हुई हैं। सो यू नो हिम। ठीक है, दूसरा गोल भी भाई जो उसने मारा ना, तुमने अगर वो गोल देखा होगा भाई, जब उसके बाद बॉल आई ना, उसका ऐसा नहीं था डायरेक्ट भाई, उसने एक हल्का सा एक इंस्टेंस पे हल्का सा उसने पॉज लिया और फिर नटमैक करा। वो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ थी ना भाई, मतलब अगर तुम देख रहे हो इट वॉज ब्यूटीफुल भाई। उसके बाद भाई तीसरा गोल नूनेस का भाई बैंगर, भाई मज़ा आ गया उस पर। तुम अगर साला का भाई काम देखो उस गोल पे, एक नीट सा फर्स्ट टाइम टच भाई, बढ़िया सा पास, मक्खन मलाई, मोहम्मद साला भाई, दिस इज़ व्हाट मोहम्मद साला। एंड पता है मुझे यही समझ ही नहीं आ रहा भाई लिवरपूल का, कि लिवरपूल क्यों कॉन्ट्रैक्ट की बात इनसे नहीं चल रही है। साला, वेंडा एक ट्रेंट, भाई मेरे तो सर से ऊपर से जा रही हैं यार ये सारी बातें। बट ये थोड़ा सा मैथ से असाइड वाली चीज़ है, तो ये बाद में कभी कहीं और डिस्कस करी जाएंगी। बट लिवरपूल यार इनक्रेडिबली भाई कंफर्टेबल फैशन में मैच जीता। इसके अलावा भाई चेल्सी भाई आराम से कंफर्टेबली मैच जीत के ले गई, चेल्सी भी वेस्ट हैम के अगेंस्ट, और उन्हें कुछ करने नहीं दिया। अवे टर्फ पे जाके चेल्सी भाई मतलब जैक्सन के भाई दोनों गोल एक ही टाइप के, मतलब और मज़े से भाई। अब अगेन भाई तुम्हें यहाँ पे बोलना पड़ेगा वेस्ट हैम की डिफेंडिंग भाई काफ़ी पुअर थी, बट जिस हिसाब से चेल्सी खेल लिया, और पता है चेल्सी मतलब एक पता है अगर चेल्सी की चीज़ें अगर क्लिक कर गई ना भाई, वो बहुत बेस्ट, वो मतलब एक वन ऑफ द बेस्ट टीम्स बन सकती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इनके पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा है ना, और इनके पास वैरायटी ऑफ प्लेयर्स इतने ज़्यादा हैं। प्लस इनके पास इनके मैनेजर के पास एक खुला हाथ ये भी कि भाई की मतलब बोर्ड और ओनरशिप है ना, इनको इसको प्लेयर्स ला के दे देंगे इसके मन के। तो ये जो अगर चीज़ है ना, अगर ये क्लिक कर गई चेल्सी, जैसा लग रहा है, ठीक है, अपेरेंट है अभी भाई, दे हैव प्लेथोर ऑफ टैलेंट दोस्तों। उनके पास इतना डीप स्क्वाड है ना, जैसा याले टाइम पे कि भाई चैंपियंस लीग के फिक्सचर बढ़ गए, जैसे फिक्सचर इतने ज़्यादा बढ़ गए, मैचेस इतने ज़्यादा बढ़ गए, उस हिसाब से तो भाई चेल्सी का स्क्वाड गजब है भाई, लाइक लिटरली। इसके अलावा तो भाई एक काफ़ी प्रॉमिसिंग विक्ट्री चेल्सी के लिए, दे आर डूइंग गुड। जेडन सैंचो का भाई दूसरा असिस्ट हो गया लगातार दूसरे मैच में, और वहीं जेडन सैंचो का भाई जो अभी स्टिल पेरेंट क्लब बोल सकते हो तुम, यहाँ हो ही गया वैसे तो डील वील जो भी है, यूनाइटेड यहाँ पे भाई अब आऊँगा चलो उसके ऊपर। तो चेल्सी का यही था भाई दोस्तों, और एक बढ़िया विक्ट्री लिए यहाँ चेल्सी ने। थिंग्स आर लुकिंग गुड, बट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड इन मैनचेस्टर सर्टेनली।
और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भाई कल अपना मैच ड्रॉ कर लिया और मैं तो पागल सा हो गया भाई। मैनचेस्टर मैं देख रहा था क्योंकि बेसिकली वो फर्स्ट हाफ मैंने देखा, ठीक है, और फर्स्ट हाफ देखने के बाद मैं था कि स्कोर 0-0 है, तो मेरे को था, मैं कुछ काम था, मैं चला गया था और मुझे लगा था जीत ही जाएंगे यार, इतना बढ़िया खेल रहे हैं। बट मैं घर आया, मैंने कहा अबे भाई क्या है भाई, फिर ड्रॉ कर गए। उसके बाद मैंने हाईलाइट्स देखी तो भाई एक तो मुझे ये बताओ भाई, ब्रूनो फर्नांडिस को क्या हो गया भाई, क्या पी लिया है उसने, मतलब क्या बोलना है भाई। ब्रूनो फर्नांडिस इज प्लेइंग रबिश भाई, उससे कुछ नहीं हो रहा भाई, उससे बॉल, उससे पासेस नहीं हो रहे अच्छे से, वो पता नहीं क्या कर रहा है, चांसेस मिस कर रहा है, सेटर्स मिस कर रहा है, आई डोंट नो भाई। बट भाई क्रिस्टल पैलेस भी, जिन्होंने अभी तक एक भी विक्ट्री नहीं ली है, कैन यू इमेजिन, और यहाँ पे भी ड्रॉ कर गई मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड अगर तुम उनकी मिडफील्ड भी देखो तो कल कैसेमीरो और उगारते दोनों में से किसी ने स्टार्ट नहीं करा, फिर भी भाई उन्होंने काफ़ी चांसेस बनाए और काफ़ी ज़्यादा जर्गजी का भाई, एक तो जर्गजी का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है ना बिल्डअप में भाई, ये जो ड्रॉप करके हेल्प करता है अगर तुम देखो तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। और कैसे वो गर्नाचो को एक चांस मिला था भाई, जर्गजी ने डाला था एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल चांस, वो कैसे फिनिश नहीं हुए मुझे नहीं पता भाई। बट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई, और ऐसा ही चलता रहा तो मतलब एज एन आउटसाइडर मुझे लगता है, एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बट एज अ न्यूट्रल एंड एज एन आउटसाइडर जो मुझे वाइब लगती है कि इतना बैकिंग मिलने के बाद भी अगर भाई मैनेजर नहीं कर पा रहा है, ऑब्वियसली भाई अब तुम में से काफ़ी लोग आर्ग्यूमेंट दोगे कि भाई अब पैर पे बॉल आ रही है, वो फिनिश नहीं कर रहा है, तो उस पर मैनेजर नहीं सिखा सकता है। बट यार आई थिंक एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना मैनेजर को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है। एंड अगर तुम यार यहाँ पे दोबारा मतलब टॉप 4 फिनिश नहीं करवाते हो, लीग तो खैर भाई मुझे लगता है यूनाइटेड में किसी ने नहीं सोचा होगा, किसी प्लेयर ने, किसी मैनेजर ने, या किसी ने भी, कि लीग जीत सकते हैं वो लोग। बट इवन टॉप 4 मुझे तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि भाई अगर तुम प्रीमियर लीग की और टीम्स भी देखो ना, एस्टन विला, इवन स्पर्स ने कल अपना मैच जीत लिया, चेल्सी आर लुकिंग वे बेटर देन देम हर एस्पेक्ट में अगर तुम देखो, ठीक है। लिवरपूल तो फाड़ ही रही है, सिटी आर्सेनल का तो बोले ही क्या भाई, तो मतलब और टीमें भी ना काफ़ी अच्छा कर रही हैं अगर तुम देखो तो अब ऐसे में भाई यूनाइटेड का क्या रहता है, मुझे तो लगता है ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही रिजल्ट्स रहे डिसअपॉइंटिंग, तो टेन हैग को तुम देख सकते हो भाई, ये दिसंबर के आसपास सैक वैक कर देंगे इसे, ठीक है, क्योंकि आई डोंट थिंक मैनेजर शुड हैव एनी एक्सक्यूज इन चीज़ों में। तो यही था यार, सैटरडे के कुछ धमाकेदार मैचेस हुए, काफ़ी बढ़िया रहे यार मैचेस। बट आज भाई हमारा मैच है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ रात को 10 बजे, बारसा वर्सेस विलेरियाल, देखते हैं भाई क्या होता है। होपफुली भाई कुछ कर ले हम अच्छा। विलेरियाल तुम्हें पता है भाई, नेवर एन इजी ओपोनेंट, अवे उनके होम पे है मैच ऑफ कोर्स, एंड लेट्स होप भाई प्लेयर्स फिट हों, प्लेयर्स भाग पाएँ पूरा गेम, ठीक है, बढ़िया हम 4-5 गोल मारे। अब उम्मीद तो करनी है यार, अब क्या कर सकते हैं। तो भाई अपने ओपिनियंस बताओ भाई, तुम्हें क्या लगता है यूनाइटेड की किस्से कहानियाँ, यूनाइटेड कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और भाई रियल मैड्रिड कुछ शॉकिंग नहीं है दोस्तों। बट भाई ये सब तो चलता रहेगा, स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। आई सी यू गाइस वेरी 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 सून विद स्काई बारसा।